कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में जो उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं। और स्टूडियो में होती हैं हमेशा हमारे साथ रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में बात हो रही है श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता, आप सभी जानते हैं, गीता का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और जिस पुस्तक के माध्यम से हम आपको विभिन्न श्लोकों के माध्यम से इसके अध्यायों का वर्णन बता रहे हैं, वो उसकी जो टीकाएं लिखी हैं वो लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। और इसे जो अनुवाद किया है वो किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। और इनका जो प्रेरणा स्त्रोत्र है वो मुख्य गीता ही रही, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने इसका 12वां अध्याय जो है शुरू किया था, जिसमें कुल 20 श्लोकों का वर्णन है इसमें, जिसमें से 10 श्लोकों का वर्णन हम जान चुके हैं रागलेखा दासी जी से। भक्ति योग की ही इसमें बात हो रही है, क्योंकि इसके जो 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय है इसमें भक्ति योग का ही वर्णन है कि किस तरह से प्रभु की सेवा करने से, प्रभु के भक्तों की सेवा करने से, सत्संग करने से या अपने मन को आप शांत कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इस कलयुग में अगर आपका मन विचलित होता है, भटकता है, तो एक प्रभु भक्ति ही ऐसा मार्ग है, प्रभु सेवा ही ऐसा मार्ग है जो आपका ध्यान जो है सही जगह पर केंद्रित कर सकती है। तो आज इस 12वें अध्याय के अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, जो है इसका 11वां श्लोक। तो जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी जी। तो भगवत सेवा में भी असमर्थ कुछ लोग हो सकते हैं, तो उनके लिए भगवान के लिए कोई सेवा नहीं कर सकते, तो सभी कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। तो 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि यदि तुम कर्म परायण होने में भी सक्षम नहीं हो, मतलब भगवान के लिए कोई कर्म नहीं कर सकते, तो मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण कर योग का आश्रय कर संयत चित्त से समस्त कर्मों का फल का त्याग करो। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि मत कर्मो परमो भव, भगवान के मंदिर का मार्जन, पुष्ट वाटिका, तुलसी कानन, सिंचन का उपदेश दिया। इसे सुनकर अर्जुन ने सोचा, यदि कोई महाकुलीन वंश में जन्म ग्रहण करेंगे तो ऐसे सरल सहज सुख कर भगवत सेवा कार्यों को तुच्छ समझेंगे। तो वो लोग समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण ऐसे सेवा कार्यों को करने में असमर्थ हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण उनके मनोभाव को समझकर इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसे भगवत क्रियाओं में भी असमर्थ होने पर साधक को भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग का अवलंबन करना ही उचित है। संसारिक अभिमानवशता हमें मंदिर मार्जन आदि सेवाओं से विरत रहना उचित नहीं है। सातों दीपों के अधीश्वर होने पर भी महाराज अम्बरीश ने अपने हाथों से मंदिर मार्जन किया, आदि सेवाओं में तत्पर रहे। और चैतन्य चरितामृत में दिया जाता है, महाराज प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के आगे सोने की झाड़ू से झाड़ू सेवा की। तो ऐसे सेवा को देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और गुरुवर के निर्देशानुसार भगवान की निकृष्ट सेवा भी हमारे लिए परम मंगलजनक है। लौकिक अभिमानवश अपने को श्रेष्ठ मानकर मंदिर मार्जन आदि सेवाओं को तुच्छ समझने पर परमार्थ से च्युत हो जाना पड़ता है। यदि कोई बड़प्पन आदि के कारण भगवत उपदेश सेवा कार्यों को करने में असमर्थ हो, तो करुणामय भगवान श्री कृष्ण वैसे लोगों के लिए ये व्यवस्था दे रहे हैं कि वे वर्ण आश्रम धर्म से विहित कर्म के फलों को कामना से रहित होकर करें और उसका फल भगवान को अर्पण करें। श्री भगवान ने क्रम अनुसार 4 श्रेणी के अधिकारियों के लिए 4 प्रकार का विधान दिया है। भगवत स्वरूप में मन को स्थिर कर भगवान के नाम रूप गुण आदि लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से निरुपाधिक प्रेम लाभ करने का यत्न करेंगे। ये स्वाभाविक अनुराग रागानुगा मार्ग है। पहला ये है कि पहला तो डायरेक्टली आप भगवान के नाम रूप और भगवान का उसका श्रवण कीर्तन स्मरण, ये डायरेक्ट है, ये भगवान का ये रागानुगा मार्ग है कि भगवान का हमें ऐसे ही करना चाहिए।
और जो लोग सेकंड बताया कि जो लोग उपयुक्त अनुराग मार्ग से भगवान ने चित्त को पूर्ण रूप से अभिष्ट करने में असमर्थ हैं, उनके लिए वैदिक भक्ति रूप मार्ग का आश्रय कर अभ्यास योग का आश्रय करना ही कल्याणकारी है। तो यदि इस मार्ग में नहीं कर सकते, वो इतना अभिनिवेश नहीं है, तो फिर वो लोग वैदिक भक्ति करेंगे। फिर तीसरा है, जो लोग इस वैदिक भक्ति रूप अभ्यास योग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भगवत कर्म परायण होना ही ठीक है, आवश्यक है। तो जैसे भगवान के लिए तुलसी का बगीचा लगाया और उनके लिए मंदिर का मार्जन किया, पुष्प वाटिका लगाई, ये सब भगवत कर्म परायण होना है। तो इस प्रकार भगवत कर्म परायण होने पर क्रमशः अभ्यास योग की सिद्धि होने पर चित्त भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है। यदि कोई भगवान, चौथा विकल्प है कि यदि कोई भगवान के सेवा रूप कर्म में आचरण में असमर्थ हो, तो उनके लिए भगवान के शरणागत होकर समस्त कर्म फलों को परित्याग कर वैदिक कर्मों का आचरण करना ही श्रेष्ठकर है। ऐसा कर्म करने के आचरण के फल स्वरूप क्रमशः जीव को अपने स्वरूप और भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के क्रम पथ को की प्राप्ति होती है। तो अब 12वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो बने ये सब जो पूर्वोक्त साधनों के तारतम्य को बतला रहे हैं कि अभ्यास से मनन श्रेष्ठ है और मनन से भी ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास से श्रेष्ठ मनन है और इस ज्ञान की अपेक्षा मेरा स्मरण रूप ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म फल त्याग होता है और स्वर्ग आदि सुख और मोक्ष की आकांक्षा नहीं रहती है और त्याग के बाद शांति प्राप्त होती है। तो टीका में बता रहे हैं कि जो अभ्यास, मनन, स्मरण, विक्रमशा श्रेष्ठता का तारतम्य बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एकमात्र साधन भक्ति ही निरुपाधिक प्रेम को प्राप्त कराने का उपाय है। ये भक्ति योग 2 प्रकार का है, भगवत निष्ठा अंतकरण का कार्य और बाहर का इंद्रियों का कार्य। भगवत निष्ठ अंतकरण का कार्य 3 प्रकार का होता है, स्मरणात्मक, मननात्मक और अभ्यासात्मक। किंतु जिनकी बुद्धि मन है उनके लिए तीनों प्रकार के अंतकरण के कार्य दुर्गम हैं, उनसे नहीं हो सकते ये सारे कार्य। तो श्रवण कीर्तन रूप बाह्य इंद्रियों के कार्य सभी के लिए सुगम है। तो श्रवण कीर्तन करें, थोड़ा कीर्तन करें, थोड़ा सुने। इसलिए मेरे संबंध में बुद्धि के द्वारा मनन ही उत्कृष्ट ज्ञान है, ये अभ्यास से भी श्रेष्ठ है। अभ्यास में कष्टपूर्ण ध्यान होगा और किंतु मनन होने पर अनायासी ध्यान होता है, यही ज्ञान की श्रेष्ठता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान के स्थिर होने पर सामान्य स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख की कामना दूर होती है। इनके स्वतः ही प्राप्त होने पर भी इनकी उपेक्षा कर दी जाती है। निश्चल ध्यान होने से पूर्व जिन भक्तों की रति उत्पन्न नहीं हुई है, उन्हें भी मोक्ष त्याग की इच्छा होती है, किंतु जिन्हें निश्चल ध्यान प्राप्त हो जाता है वे मोक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। इस भक्ति को ही मोक्ष लघुकृता कारणी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपना चित्त मुझे समर्पित कर दिया है, वे मुझे छोड़कर ब्रह्म पद, इंद्र पद, सार्वभौम पद, पाताल राज्य का आधिपत्य, अनिमा आदि योग सिद्धि और मोक्ष पद को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं। तृष्णा दूर होने के बाद शांति प्राप्त होती है, अर्थात मेरे रूप गुण आदि के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों आदि की विरक्ति प्राप्त होती है। 13वां श्लोक की ओर बढ़ रहा है। 13, 14 एक साथ लेंगे। तो एकांतिक भक्ति के साधनों का वर्णन करके अब अध्याय के अंत तक 8 श्लोकों के में भक्तों के गुणों को बतला रहे हैं जी। किसी से भी द्वेष न करने वाला, सब में मित्रता भाव वाला, कृपालु, पुत्र पत्नी आदि में ममता शून्य, देह आदि में अहंकार शून्य, सुख दुख में समभाव युक्त, समाशील, सर्वदा प्रसन्नचित्त, योग युक्त, संयत इंद्रियों वाला, दृढ़ संकल्पवान और मुझमें मन बुद्धि अर्पण करने वाला मेरा जो भक्त है वे मुझे बड़ा प्रिय है। तो पहले के श्लोकों में निष्ठावान एकांतिक भक्तों के पृथक साधनों का वर्णन कर रहे हैं और 8 श्लोकों में उनके गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ किसी से भी द्वेष न रखते वो उनके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असदगति नहीं हो, इसी बुद्धि के कारण वह श्री कृपालु भी होते हैं। यदि प्रश्न हो कि किस प्रकार विवेक के द्वारा देशी के प्रति मित्रता और कारुण्य का भाव प्रदर्शित होता है, तो कोई हमसे द्वेष करता है तो हम कैसे कर पाएंगे उससे मित्रता और उसके प्रति करुणा। तो इसके उत्तर में कहते हैं ये बिना विवेक के स्वतः ही होता है। तो बोलते हैं निर्मम मतलब है पुत्र पत्नी
आदि में ममता के अभाव में, देह में अहंकार के अभाव में मेरे उन भक्तों को किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रहता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर प्रहार करे तो क्या उन्हें शारीरिक पीड़ा के कारण तनिक भी दुख नहीं होगा? इसके उत्तर में कहते हैं वे सुख दुख में समान रहते हैं। जैसा कि भागवतम में शिव जी ने भी कहा है, नारायण परायण भक्त किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग, मोक्ष और नरक को एक समान देखते हैं। सुख और दुख को समान समझना ही समदर्शी होना है। और भी वे ऐसी भावना करते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध फल है, इसे मुझे अवश्य ही भोगना होगा। वे समदर्शी होकर, सहिष्णु होकर व्यक्ति की भांति दुख को सहन करते हैं। इस अभिप्राय से भगवान कहते हैं कि वे शमी अर्थात क्षमावान होते हैं। सम धातु का प्रयोग सहन करने के अर्थ में होता है। इस प्रकार से भक्त की जीविका का निर्वाह होता है। इसके उत्तर में कहते हैं संतुष्ट अर्थात जो भोजन अपने आप थोड़े से प्रयास से मिल जाए उसी से वह संतुष्ट रहते हैं। यद्यपि दुख सुख में संभाव है, तथापि भक्ति योग भक्ति के विषय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि प्राण धारणा के लिए आहार के लिए प्रयत्न करेंगे ही, इस प्रकार का प्राण धारण करना युक्त है। इसके द्वारा तत्व विषय की चिंता होती है, उसे विशेष जानने से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और भाग्य से यदि उन्हें खाने के लिए ना भी मिले तो वो संयत चित्त व्याकुल नहीं होते हैं। भाग्य से चित्त का क्षोभ उपस्थित होने पर भी वे शांत करने के लिए अष्टांग योग अभ्यास आदि नहीं करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि दृढ़ निश्चय अर्थात भगवान की अनन्य भक्ति ही कर्तव्य है। वे इस प्रकार का निश्चय कर शिथिल नहीं होते हैं और मेरे स्मरण मनन परायण होते हैं। ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, अर्थात मुझे अत्यंत प्रीति प्रदान करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है और भक्ति की बात हो रही है। भक्त के गुण के बारे में रागले खदासी जी बता रही हैं, किस तरह से ध्यान, मनन, स्मरण, साधन भक्ति का वर्णन किया गया है इन श्लोकों में, कि किस तरह से प्रभु की सेवा, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण जो है वो इस युग में एक भक्त के लिए सबसे ज्यादा जो है कार्यवांत है। और अगर हम प्रभु भक्ति करते हैं और अपना कर्म करते हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं, अगर हम भक्ति करते हुए अपना कर्म करते हैं। आगे और भी जानेंगे इन श्लोकों का वर्णन रागले खदासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधा रानी, मेरी राधा रानी, 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 राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, महारानी हूँ की महारानी, मेरी राधा
राधा रानी राधा रानी। महारानी हूँ की महारानी मेरी राधा रानी राधा रानी। मेरी राधा रानी 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 राधा रानी। श्री वृंदावन ठाकुरानी मेरी महारानी 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 राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी 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 राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी तू ही मेरी राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी तू ही मेरी राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी तू ही मेरी राधा रानी। गुरु की कृपा ते जानी तू ही मेरी राधा रानी। मेरी राधा रानी 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 राधा रानी। है कृपालु अति ठाकुरानी मेरी महारानी 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 राधा रानी। मेरी राधा रानी 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 राधा रानी। ओ मेरी राधा रानी मेरी राधा
राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, ओ मेरी राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की 12वां अध्याय भक्ति योग के बारे में जान रहे हैं। भक्त के गुणों का वर्णन चल रहा है, किस तरह के भक्त जो हैं प्रभु को प्रिय होते हैं, ये रागलेखा दासी जी ने हमें अभी श्लोक में बताया। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। तो अभी भगवान और वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह के और भक्त मुझे प्रिय हैं। तो वो कह रहे हैं जिससे किसी को 15वें श्लोक में कह रहे हैं जिसे किसी से उद्वेग नहीं होता, जो प्राकृत हर्ष, असहिष्णुता, भय, उद्वेग से मुक्त है, वे मेरा प्रिय है। तो भगवान में जिनकी निष्काम भक्ति है उनके हृदय में समस्त देवगण समस्त गुणों के साथ वास करते हैं। तो सारे देवता लोग आ जाते हैं, अपने गुणों के साथ वास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन युक्तियों से पुष्ट होता है कि मेरे प्रीतिजनक अन्य गुण समूह भी बारंबार मेरे भक्ति के अभ्यास द्वारा स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। समस्त प्राणियों में हिंसा रहित, मित्र भाव युक्त और दयालु मेरे भक्त के व्यवहार से किसी के भी अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहने के कारण उनके द्वारा कोई भय या उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। सुख और दुख में समदर्शी होने के कारण कोई किसी प्रकार से भी उन्हें उद्विग्न नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें उद्वेग होता ही नहीं। सुख में भी वो समान है और दुख में भी समान है। तो अभिष्ट विषयों की प्राप्त होने पर ना तो उन्हें कोई हर्ष होता है, ना कोई किसी दूसरे के उत्कर्ष से द्वेष होता है, तथा ना किसी वस्तु के नाश की चिंता के भय से उनका चित्त उद्विग्न होता है। कोई नहीं लगता ये नष्ट हो गया, मेरा फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, ये सब का उद्वेग नहीं होता। और मतलब तात्पर्य यह है कि हर्ष, द्वेष, भय, उद्वेग आदि से मुक्त भक्त ही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो भगवान वर्णन करते जा रहे हैं कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है जो इन सबसे मुक्त हो। इस 16वें श्लोक में कह रहे हैं अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभे परित्यागी योग मद भक्त स में प्रिय। मेरा जो भक्त व्यवहारिक कार्यों में किसी पर आश्रित नहीं है, जो पवित्र है, निपुण है, अनासक्त है, उद्वेग रहित है और भक्ति प्रतिकूल किसी फल के लिए प्रयास नहीं करता है, वह मेरा प्रिय है। तो मेरा जो भक्त अनपेक्ष अर्थात बिना इच्छा के स्वतः ही प्राप्त विषयों में कामना रहित, बाहर भीतर से पवित्र, वेद आदि शास्त्रों के विचारों का सार ग्रहण करने में दक्ष है, पक्षपात रहित है, उदासीन है, दूसरों के द्वारा बुरा किए जाने पर भी दुख रहित है, अपनी भगवत भक्ति के प्रतिकूल पाप पुण्य किसी भी कार्य के प्रति तनिक भी चेष्टा नहीं करते हैं, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। 17वें श्लोक में कहते हैं यो ना हृष्यति ना द्वेष्यति ना शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने स्व में प्रिया। जो लौकिक प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर द्वेष करता है नहीं, और प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करता है और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता है, जो पाप पुण्य दोनों का परित्याग करने वाला है और जो मेरे प्रति भक्तिमान है, वे भक्त मेरा बड़ा प्रिय है। जो अपने प्रिय पुत्र या शिष्य को प्राप्त कर आनंद से आप में विभोर नहीं होता और अप्रिय पुत्र या शिष्य को पाकर उनसे द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तु के विनाश से शोक में मग्न नहीं होते और अप्राप्त प्रिय वस्तु के लिए कामना नहीं करते, पाप और पुण्य का सर्वथा त्याग करने वाले, मुझमें भक्ति रखने वाले, ये भक्त मुझे प्रिय हैं। 18वें श्लोक में कह रहे हैं समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जितः। और 19वां श्लोक भी साथ साथ ले रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख के में समान है, जिसकी वाणी संयत है,
जो शरीर निर्वाह के लिए स्वतः प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो घर की आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसे पुरुष मुझे अति प्रिय है। श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के स्वाभाविक गुणों को वर्णन कर रहे हैं। अब 2 श्लोकों में उसका उपहार कर रहे हैं। शत्रु और मित्र के प्रति समभाव युक्त, मान अपमान को एक समझने वाले, सर्दी गर्मी सुख दुख में समदर्शी, कभी किसी प्रकार का कुसंग नहीं करने वाले, किसी के द्वारा निंदा किए जाने पर भी दुखी नहीं होते हैं और प्रशंसा किए जाने पर भी सुखी नहीं होते हैं, भगवत कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलने वाले, भगवत इच्छा से शरीर यात्रा के उपयोगी किसी प्रकार की स्वादहीन और स्वाद युक्त वस्तु में संतुष्ट रहने वाले, किसी एक स्थान में निवास नहीं करने वाले, परमात्मा के विषय में स्थिर और निश्चयात्मक बुद्धि वाले, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो ऊपर कहे गए धन रूपी अमृत की उपासना करते हैं, ये सभी श्रद्धावान मेरे परायण भक्तगण मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे परायण होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे द्वारा वर्णित इस धर्मामृत की संपूर्ण रूप से आराधना करते हैं, वे मेरे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं, केवल गुणों के द्वारा नहीं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्तों में भक्ति के प्रभाव से समस्त सद्गुण स्वाभाविक रूप से उदित होते हैं। हरि विमुख भक्तों में महान गुण उदित होने की संभावना नहीं है। जो विमुख है उनके अंदर ऐसे गुण नहीं आ सकते, केवल भक्ति के प्रभाव से ही अच्छे गुण आते हैं। इस अध्याय में निर्गुण और सगुण उपासना में से सगुण उपासना को ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। समस्त प्रकार के साधनों में एकमात्र महाप्रभावशाली शुद्ध भक्ति ही बिना क्लेश के शीघ्र ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। यही इस अध्याय का सार है। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन रहा इस अध्याय का। भक्ति योग की बात कर रहे थे, भक्ति के गुणों का वर्णन रागले खदासी जी ने बताया कि किस तरह के भक्त प्रभु को प्रसन्न करते हैं या उनको पसंद आते हैं, जो कुसंग नहीं करते हैं, भगवत कथा को हमेशा स्मरण करते हैं, मित्र शत्रु को संभाव रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण एक भक्त के होते हैं। जो प्रभु भक्त होते हैं वो प्रभु की तरह ही अपने जीवन को बिल्कुल साधारण तरीके से जीना पसंद करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं, 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उनको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग और दूसरा भाग हमने जो है समाप्त कर लिया है। पहले भाग में हमने कर्म योग की बात करी थी, दूसरे भाग में भक्ति योग रहा, और अब तीसरा भाग जो 13वें अध्याय से शुरू होगा और 18वें अध्याय तक होगा वो होगा ज्ञान योग। इसके बारे में हम आगे आने वाले सभी एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS या कॉल करके बता सकते हैं। नंबर है 8010781078। तो आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।